हेलो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाना यासीन साहब खैरियत से? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत यूसुफ बोल रहा हूँ वापी से। जी फरमाइए। पिछली बार कुछ बात हुई थी ना हमारी? जी 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 बात हुई थी और वो बात आपने चलाई भी थी सोशल मीडिया पर। जी जी, वो तो आपकी इजाजत ली थी ना हजरत? हाँ, तो आपने बताया था कि भाई मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग करने के बाद तो मैंने कहा कि तो उससे कोई फायदा हुआ आपको? भाई जी इससे कोई फायदा है? काफी वायरल हुई, काफी जगह से फोन भी आए। अब लोग कह रहे हैं भाई आप, मैंने कहा भाई वो तो शरई अदालत लगाने को कह रहे हैं मौलाना, कि मैं तो तैयार हूँ शवाहिद के साथ। जी। और वो सबसे ज्यादा आदमी साथ में जो सफर करता है वही जानता है सबसे ज्यादा। जी 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 तो काफी कुछ लोग कहना है कि भाई इस तरह की गीबत में ज़ाती चीजों को लेकर के, तो ये इस बारे में हजरत ये तो गुमराही का मसला, अब लोगों को बताना तो पड़ेगा। मुक्तदा है, देवबंद ने फतवा भी दिया, जो आदमी मुक्तदा हो। और अस्मा और रिजाल के मसले भी यही हैं कि कोई आदमी गुमराही फैला रहा हो समाज में, तो लोग गुमराह न हो तो ये चीजें तो सामने लानी ही पड़ेगी ना। नहीं तो लोगों की आखिरत, देवबंद ने तो फतवे में यूं कहा है कि लोगों की आखिरत का मसला है, फिरका ज़ाल्ला बन जाएंगे। बहुत सारे लोगों को मेरे पास भी आया अंदरून से, बैरून मुल्क से। जी जी और उन्होंने मुझे भी भेजी आप ही की आवाज है, फोन भी की कि आप ही की आवाज है। मैंने कहा मेरी आवाज है, जी जी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जी 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 इससे ज्यादा कुछ नहीं कि भाई, और वो तस्दीक के लिए फोन है कई जगह से फोन, तो मैंने कहा मेरी आवाज है। जी जी तो अब के ये रहा कि इनके लोग जो है कुछ कम जज्बाती रहे हैं। जी 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 हाँ, तो धमकी के वो कम फोन आए कुछ जी जी अल्लाह आपकी जरूरत को कबूल फरमाए हजरत। वो तिलिस्म टूटेगा इसका। अब इसने तो ऐसा हवा खड़ा किया गया था इस आदमी के बारे में। अल्लाह आपकी जरूरतमंदी को कबूल फरमावे। कई लोग आगे आएंगे इंशाल्लाह। धीरे धीरे लोग फोन तो करते हैं मुझे, लेकिन कहते हैं हमारा नाम सामने ना आए। ऐसी ही शदीद बातें मुझको बताते हैं वो लोग तो। जी जी हजरत, इसलिए फोन इस वक्त किया था कि वो व्हाट्सएप पे बहुत जमाने से उसके फार्म हाउस, बंगले, मर्सिडीज गाड़ियाँ, स्कारलेट और मैकाउ तोते जो 2.5 लाख के आते हैं, 3-3 लाख के आते हैं, 1.5 लाख के आते हैं, उसके फोटो चल रहे हैं। और आप तो उनके साथ तकरीबन कितने साल रहे मौलाना आप? 2010 तक तो 17,000 का साथी रहा हूँ। जी 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 95-96 से लेकर के। जी 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 तो उनकी उसके थोड़ी बाद भी रहा हूँ। जी 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 तो उसके उनकी माली हालत के बारे में, क्योंकि हम तो सुनते हैं कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह, यूसुफ साहब ने सब कुछ लुटा दिया था दीन की मेहनत पे। तो बिल्कुल, इसमें ये बात तो सुनी हुई नहीं है, तो जी 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 लोगों की आंखों देखी हुई भी है कि बहुत सारे लोग जो आदत के फाके आ गए थे मरकज पे, तो फाके आ गए थे, यहाँ तक लुटा दिया। हाजी अब्दुल वहाब साहब, और उन्होंने भी इस बात को वाज़ेह किया है कि मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सब कुछ लुटाया है। जी जी और फिर मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी मैंने बयान में सुना कि कुछ लोग कहीं से यूपी से आए थे कि आप चल के कहीं कोर्ट में चल के मेरठ की अदालत में जैसे एक बयान दे दीजिए, जो आप कहेंगे वैसे इतना आपको दे देंगे। जी 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 तो हजरत ने इस बात को ठुकरा करके ये फरमाया कि मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। जी 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 मतलब पुश्तैनी प्रॉपर्टी इनकी जो लोगों ने कब्जा करके रखी थी, ये भी वापस लेना गवारा नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल नहीं। तो उन्होंने कहा था लोगों ने कि आप एक बयान करके कोर्ट में दे दें अदालत। हाँ 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 तो ये भी हजरत मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने गवारा नहीं किया कि ये जा करके कोर्ट कचहरी में बयान दिया जाए, बड़े लालच के बावजूद। जी 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 तो यहाँ तक था। तो माली हालत जब उन्होंने ही सारी चीजें बयानात में देखी हैं, तो माल तो सारा खत्म करके वो उम्मत को अपना सरमाया समझ चुके थे और उम्मत के ऊपर सब कुछ लगा दिया था, और वही उनका मकसद था। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस मेहनत को आलमी बना दिया। जी 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 तो फिर इनके पास ये सब कहाँ से आया फिर? नहीं, इनके पास आने के मतलब, जब मैं था तो मैंने जब शुरू किया 95-96 में, तो इनकी माली हालत जो मैंने देखी है, तो घर में साइकिल नहीं थी इनके पास, साइकिल भी नहीं था।
हाँ, किचन भी नहीं था, लोहे की भट्टी थी, उसमें खाना पड़ता था 2-3 आदमियों का। जी जी। वो बाहर रखी जाती थी, उसके बाद उसको अंदर रख लिया जाता था। अच्छा। ये इतना कुल कायनात थी। और 1-2 कमरे थे जिनमें छोटा सा कमरा था, मुश्किल से 10 बाई 10 का होगा। हाँ हाँ। उसके बाहर बाथरूम था और उसी में मेरे ख्याल से 3 या 4 बच्चों की विलादत उसी कमरे में हुई है। अच्छा। उसके बाहर फ्रिज रखा हुआ था, वॉशिंग मशीन रखी हुई थी। जी जी। तो वो सारी चीजें थी और साइकिल भी नहीं थी। जब कहीं जाते थे तो दिल्ली वाले थे, अभी इंतकाल हो गए, आज उनका सवल्ला गरीब रहमत फरमाए। आमीन आमीन। वो अच्छे कारोबार था उनका, जी। उनकी गाड़ी ले लेते थे, उनका ड्राइवर तो सब जाते थे। अच्छा। कभी फिर वो जब आगे बढ़ा, जब उनके पास गाड़ी मशगूली होती ना रही, तो फिर कुछ थे उनकी गाड़ी लेकर के मैं खुद जाता था। तो एक सिकंदराबाद के कुरैशी थे, जी जी। सब पूरे कुरैशी थे, तो इस तरह से मांग करके गाड़ी लेकर के जाते थे। कोई गाड़ी वगैरह भी इनके पास नहीं थी। ओह, तो फिलहाल तो मर्सिडीज वगैरह महंगी महंगी गाड़ियां हैं इनके पास, फार्म हाउस है इनके पास, वो बड़ा बंगला है वहाँ पे। वो सारी चीजें तो देखिए जी, जो मैंने देखा है इनका उस वक्त का दौर हाँ हाँ। और इस वक्त का दौर, तो अभी जो जो बातें सुनाई देती हैं, न्यूज़ चैनलों ने भी दिखाया, ईडी ने रेड भी की, तो उस बंगले जिसका जिक्र हो रहा है वहाँ पे आप गए हैं? मैं उसका फाउंडर रहा हूँ। उस बंगले के फाउंडर आप रहे हैं? मैं रहा हूँ उसकी पैमाइश वगैरह कराने में, उसकी सबसे पहले जाने में। असल में उसकी सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। जी जी। उसमें भी कुछ हजरत मोहम्मद, चूँकि इजहार साहब रहमतुल्लाह अलैह जी। की इकलौती साहिबजादी हैं, इनकी वालदा, तो वो रईस लोग थे। किनकी वालदा? मेरी साथ की। हाँ 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 हाँ। वो रईस लोग थे, बड़े जमींदार थे। हाँ हाँ हाँ। तो उनकी जब कोई और नवीना औलाद या कोई उनके अलावा औलाद नहीं थी, तो उनकी तरफ से जो हिस्सा उनकी बेटी को आया है, वो हिस्सा थोड़ा था। जो तकसीम हुई थी तो मैं उस पर गया था। अच्छा। तो उसको 4 दीवारी बना के, एक उसको वो थोड़ा सा उसको हौसा बना के उसको स्विमिंग पूल ये किया गया। तो जैसे जैसे वो फिर आगे बढ़ते गए और वो दाएं की खरीदी, आगे की खरीदी, और जो बाकी उकरसा का हक था उनके खानदान का, ऐसा इनसे ज्यादा कीमत उस जगह कोई दे नहीं सकता था। फिर और खानदान के लोगों से भी इन्होंने खरीद ली। अच्छा। तो ये इस तरह से ये बहुत बड़ा फार्म हाउस बन गया है। अच्छा। लेकिन इब्तिदा यहाँ से थी कि भाई ये जमीन है और ये वालदा की तरफ से आई है, दीवारी करा ले आने वाले टाइम में, इब्तिदा यहाँ से ही थी। हाँ, लेकिन दो मैंने सुना स्विमिंग पूल भी है अंदर, दो लेडीज जेंट्स अलग। स्विमिंग पूल एक बना था, उसके बाद ये 2007 में या 2008 में लेडीज स्विमिंग पूल बनाने चाह रहे थे, तो मैं गया था। अच्छा। कि लेडीज के लिए ये है वो है, तो मैंने उसी क्या जरूरत है लेडीज के लिए स्विमिंग पूल। उसके बाद मेरा वहाँ जाना नहीं हुआ, मैं उस बात से थोड़ा सा वो हुआ। तो उसके बाद जब भी ये गए तो मैंने माजरत कर दी और मैं इनके साथ वहाँ पर नहीं गया। अच्छा, तो इतने छोटे कमरे में से इतने बड़े फार्म हाउस, और ईडी, मौलवी साहब ईडी जब छापा मारती है ना, देखिए 30-40 लाख की कायनात का आदमी रहता है तो उसको इनकम टैक्स सिर्फ नोटिस देती है, करोड़ों का आदमी रहता है तो इनकम टैक्स रेट डालती है। जब ईडी आती है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर जिसको कहते हैं, डायरेक्टरेट, तो वो बहुत बड़ा मामला रहता है। तो ये इतना सब आया कहाँ से? उसके बाद तो इन्होंने हदें पार कर दी। बाहर से परिंदे, करोड़ों रुपए के परिंदे और कारें, और वो बाकी 2003 या 2004 में पहली गाड़ी इन्होंने किसी को पैसा देकर के वालिद खरीदी। फिर इनोवा रजिस्टर्ड रही, वो मेरे नाम पर भी रजिस्टर्ड रही। अच्छा। तो 2006 या 2007 में मैंने कहा कि मेरे नाम से कोई चीज न खरीद करके आप अपने किसी के भी नाम करवाएं। फिर उन्होंने किसी मौलवी वजुल्लाह के बेटे के नाम, अब्दुल जी के नाम कराई थी। पहले आपके नाम पे खरीदा गया था? कुछ खरीदी नहीं थी, सेकंड हैंड, क्योंकि दूसरी गाड़ी खरीदनी थी इनको। तो वो मेरे नाम ट्रांसफर हुई थी। अच्छा। ताकि गाड़ी खरीद लें उसके नाम,
अपने नाम से कुछ नहीं खरीदा। अच्छा। कैश पैसे दे दिया करते थे किसी भी कारोबारी को, और उससे कह देते करते थे आप गाड़ी खरीदना, मैं कैश पैसा दे दूंगा जितनी की भी होगी। तो ये पैसा इतना आया कहाँ से? ये सफर इतना कोई कायनात थी नहीं इनके पास, माली हालत तो आप जानते ही है। तो ये जनाब ये इज्तिमाई पैसे में खुर्द बुर्द की है जी, इसलिए कि इज्तिमाई पैसे में खुर्द बुर्द की गई है। या अल्लाह। इसलिए कि इन्होंने एक के बाद एक इस तरह से चीजों पर कंट्रोल किया है इन्होंने। हाँ हाँ हाँ। मुझे भी याद है कि ये जब कोई जरूरत होती थी तो मौलवी यूसुफ साहब सिलोनी से पैसे मंगाया करते थे, घर में ये जरूरत है, घर में ये चाहिए, तो इनके पास पैसे नहीं होते। अच्छा, इनके पास पैसे ही नहीं होते थे। हाँ, जब कुछ अरसा गुजरा कि मौलवी यूसुफ साहब से लेते देते साल 2 साल, इन्होंने उसको चेक किया कि यहाँ कितना स्कोप है। हाँ। जब इन्हें पता चला यहाँ तो बहुत कुछ है, हाँ। फिर उस पर कंट्रोल करने की इन्होंने साजिश की। हाँ हाँ। तो मौलवी यूसुफ सिलोनी को उठा करके फिर इन्होंने कह दिया कि आप 10,000 रुपए इससे की ज्यादा रकम न लेंगे न अपने पास रखेंगे, मेरे पास रखेंगे। हाँ, ये तो बहुत लोगों सुनिए मौलवी साहब के 10,000 के नीचे ऊपर की रकम कभी मरकज के बैतुल माल में जमा ही नहीं हुई। कभी की बात नहीं कह रहा मैं। हाँ, मतलब इनके दौर से तो ऐसे ही इन्होंने के तबलीग में खुर्द बुर्द की, जब देखा कि भाई कोई नई चीज है ये, इसी तरह इन्होंने इज्तिमाई माल में खुर्द बुर्द की। तो ये एक के बाद काम पे जरी हो गए, इज्तिमाई माल पे जरी हो गए। फिर ये काम करने वाले मुखलिसों पर तो एक के बाद एक उस पर आकर के अब इनकी इंतहा नहीं रही। अच्छा। और दूसरी बात ये रही कि जब भी इनको कोई कुछ ला करके देता कि ये खाने के लिए रकम है, हाँ हाँ, ये फला चीज के लिए, तो ये कहते कि ये आप इसका मुझे इख्तियार दें कि मैं चाहे जहाँ इस्तेमाल करूं। जी जी। गोया मालिकाना हक आप इसका मुझे दें। जी 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 जी। तो इस तरह से कोई पूछने वाला नहीं। अच्छा, बुजुर्गों के सामने जब ये बात आई तो बाद बुजुर्गों ने ये कहा कि भाई तू चांदी का महल बना, सोने का महल बना, हाँ हाँ, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। तू भी इस काम के साथ छेड़छाड़ मत करो। जी 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 जी। तो मैं जवाब देना है खुदा को। जी जी जी। जो तुम करोगे। जी 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 जी। तो इसलिए तुम जो चाहे करो, हाँ हाँ हाँ, लेकिन आप काम के साथ खुद बुर्द ना करो। अच्छा अच्छा, मतलब इनका कोई बिजनेस या कारोबार खुद का जाती कुछ नहीं था? कोई बिजनेस नहीं। जो लोग ये कहते हैं खानदानी है, खानदान की एक चवन्नी उन बुजुर्गों ने नहीं। अच्छा। और उनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं, कोई उन्होंने खरीदी नहीं। इसी मस्जिद के बंगले वाली मस्जिद के बराबर में कुछ मस्जिद का हिस्सा या वो से किसी भी कह लीजिए वो मिलके किसी की भी नहीं है, उसी में छोटा सा मकान, उसी में हुजरा। हाँ, इससे ज्यादा उनकी कोई मालियत नहीं है कि वो छोड़ करके गए हो। जी 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 जी, मतलब लोगों जिस तरह सारी चीजें महफूज रही जो वो छोड़ करके गए मौलवी साहब, मौलवी यूसुफ साहब, हाँ हाँ, तो अगर वो मालियत छोड़ के जाते तो वो की महफूज न रहती। हाँ हाँ, सही उसके बात। तरफ हम खुरबुट करता। जी 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 जी। उसके बाद फिर मकान ये तोड़ो ये बनाओ, ये तोड़ो ये बनाओ। उसके बाद तो फिर ये इनकी हद से तजावुज करते चले गए। हाँ हाँ, और जहाँ तक पहुँच गए कि ये उसके नशे में चूर हो गए, और उस नशे में यहाँ तक पहुँचा जो हशर आज हम और आप देख रहे हैं। जी 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 जी, रुसवाई हो गई काम की। तो गैर मुस्लिमों के धर्म गुरु होते हैं, आश्रम वाले होते हैं, या बनी इसराइल के जो पुराने उलमा थे, फिर तो मॉलों में जाकर के घर वाले ये वॉशिंग मशीन, ये फ्रिज, मतलब जो महंगा से महंगा फर्नीचर, महंगा से महंगा वॉशरूम में जो फिटिंग लगनी है, हाँ, मतलब 20-20 लाख रुपए में इनके बच्चों के वॉशरूम तैयार हुए शादी के वक्त। 20 लाख रुपए में सिर्फ वॉशरूम? जी, ये काम करने वाले लोगों ने बताया कि जी ये नहीं, ये लगाओ। होता क्या था, जब ये कहीं नई जगह जाते किसी के यहाँ जी, तो वहाँ देखते कोई चीज, हाँ, तो उसका फोटो ले आते खींच करके। अच्छा। अब जाहिर बात है काम की मकबूलियत इतनी थी कि भाई बड़े घरों में जाते थे, शेख और अरबों के घरों में जाते थे, तो वो फोटो ले आते। वो फोटो के भाई अब वहाँ के तोड़ फोड़ शुरू कराते, ये लगाना है इसमें। तो ये सारा इस तरह से हदीस के शिकार हो गए और यहाँ तक पहुँच गए। ये तो फिजूल खर्ची की भी हदें पार कर दी। और माल का तो मतलब उम्मत ने जो माल दीन की मेहनत के लिए दिया था उसका इन्होंने जाती इस्तेमाल किया। फिजूल खर्ची तो अपने उसमें होती है तो उम्मत का माल था जनाब।
जी 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 जी। अल्लाह हिफाजत करे। आमीन आमीन। कहाँ, ये तो बिल्कुल वो जो गैर मुस्लिमों के धर्मगुरु होते हैं या तो बातिल फिरकों के धर्मगुरु होते हैं, कहते जी कुछ है करते कुछ हैं। जी, बस वही वही तकरीबन उसी का शिकार रहे हैं। जी अल्लाह अपना फजल फरमा, दिखाना है कुछ मिंबर आमीन पे आमीन कुछ ऐसी आमीन आमीन। सादगी, ऐसी सादगी, और सादगी के नाम पे इन्होंने उम्मत को धोखा दिया है। जी जी। बहुत सारे जो आपके यहाँ के कारोबारी थे बड़े, कौन कौन हजरत? गुजरात के बड़े आदमी थे, जी जी वो यहाँ आए, जी। तो उन्होंने अपने घर जाकर के सादगी अपनी फैमिली को भी लेकर के आए थे। हाँ हाँ। और फैमिली को लेकर आए तो वो जाके कहने लगे वहाँ पर कि आप तो हमें सादगी करने लगे, हाँ। और उनका घर देखा है आपने किस तरह बना हुआ है। अच्छा। मतलब इतना महंगा मार्बल लगाया है कि निजामुद्दीन वेस्ट कॉलोनी है, ईस्ट कॉलोनी है, उन कॉलोनियों में वो पत्थर नहीं है जो वहाँ से लाया गया है, अच्छा, मकराने से। मतलब बदजन होके गए, सादगी के नाम से आए और बदन बदजन हो होके गए गए। कि ये सादगी हमने वहाँ देखी, वो सादगी का 2.5 घंटा बयान करते हैं, उनके घर की सादगी, उनके जेवर, उनके लिबास हम देख कर आए हैं, इसलिए खबरदार जो उनकी सादगी की मिसाल दी। इनकी मस्तूरात जेवर से लदी लदाई मस्तूरात में तालीम करने आती थी। जी जी, या ये तो खैर मसूरात ही बताएंगी, वो तो मैंने नहीं देखा, लेकिन काफी मुल्क की पुरानी मस्तूरात के जो महरम मर्द है उनके जरिए से ये भी सुना हमने। जी 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 तो जी। और कोई खास बात थी तो मशगूल हूँ थोड़ा सा। नहीं नहीं, बस हजरत यही फोटो चल रहे हैं व्हाट्सएप के ऊपर जमाने से। मैं बोला आप ये वो तो सही है बिल्कुल। वो जो जितने फार्म हाउस के, कारों के, वो परिंदों के फोटो है, स्विमिंग पूल के, बिल्कुल सही है ना? 100% सही है। आप खुद गए, मतलब फाउंडेशन ही आपने डाला है वहाँ का? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब उसमें मैं रहा हूँ साथ। अल्लाह 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 हिफाजत फरमावे, अल्लाह उम्मत की आंखें खोल देवे। जिन्होंने पैसे दिए आलमी तौर पर, वो सब मैं बराह रास्त उनको जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह हिफाजत। मौला पीर तलहा साहब जो कहते थे ना, वो बेचारे करीबी थे, सब जानते थे कि अल्लाह साथ के फितने से उम्मत की हिफाजत फरमा। वाकई में अल्लाह उम्मत की आंखों को खोल देवे मौलाना। जी जी जी। ठीक है मौलाना, इंशाल्लाह बात करते रहेंगे वक्तन फक्तन। ऐसी कुछ मुझे मालूमात की जरूरत पड़ेगी तो आपको फोन करूंगा इंशाल्लाह। चलिए ठीक है ना? जी जी जी। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।